अस्सलाम वालेकुम। जी, हम जो प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये एक बेसिक एग्जांपल है जो कि एक हाइपोथेटिकल डेटा है और इसके रेलेवेंट हम कुछ अपने डेटा एनालिसिस की टेक्निक, उनको प्रेजेंट कैसे करना है, उनका ग्राफ और टेबल्स कैसे बनाने हैं, वो हम इस वक्त कर रहे हैं। अच्छा जी, लास्ट जो प्रैक्टिकल था उसमें हमने ये एग्जांपल कवर की थी जिसमें हमें ऐसे टेबल्स बनाने थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व था एट ए टाइम। या हमें जेंडर का टेबल बनाना था, या हमें ब्लड ग्रुप का टेबल बनाना था, या हमें हॉस्पिटल टाइप का टेबल बनाना था, लेकिन वन वेरिएबल एट ए टाइम। आज का जो क्वेश्चन है उसमें हम पढ़ेंगे कि मल्टी टेबल्स जो हैं, मल्टी वेरिएबल टेबल्स, जिसे हम क्रॉस टेबुलेशन भी कॉल करते हैं, वो किस तरह से बनाएंगे। यानी कि दो वेरिएबल्स के टेबल साइमल्टेनियसली एक ही टेबल में कैसे दो वेरिएबल्स अपीयर कर सकते हैं। ये आज का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 3। Construct a multi-way table. Multi-way table. Construct a multi-way table of gender, blood group, and answer the following question. अच्छा जी, क्वेश्चन ये है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल पेशेंट्स एडमिटेड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यानी कि वो पेशेंट जो फीमेल हैं और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी आपने परसेंटेज बतानी है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वो फीमेल हैं, उनकी परसेंटेज आपने बतानी है कि वो कितने परसेंट हैं, वो हैं। अच्छा, अगर हम इसको मिनी टैब पर परफॉर्म करते हैं और मैंने इसको मिनी टैब पे फीड किया हुआ डेटा, तो जो फीमेल की इंफॉर्मेशन है वो जेंडर में है और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन है वो दूसरे वेरिएबल में है। हाउ मैनी फीमेल एडमिटेड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि हमारा रिक्वायर्ड जो है वो क्वेश्चन था कि हाउ मैनी फीमेल पेशेंट एडमिटेड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन था। अच्छा जी, इसको ड्रेस करने के लिए अगर तो मैं टेबल ऐसे बनाता हूँ, स्टैट्स में टेबल और इंडिविजुअल टेबल्स, जो हम पहले भी कर चुके हैं, देखेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करेगा। आपने कहा जी जेंडर और हॉस्पिटल की बातें हो रही हैं, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर देते हैं। वो आपको दो टेबल तो देगा। देखें, उसने कहा टोटल 4 फीमेल हैं इस डेटे में। पता नहीं इसमें से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितनी एडमिट है और प्राइवेट हॉस्पिटल में कितनी एडमिट है। टोटल 10 पेशेंट हैं। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टोटल 5 पेशेंट जो हैं, तो कितने, तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। हमें चाहिए कोई ऐसा टेबल जिसमें जेंडर एक साइड पर आ जाए और उसकी कॉलम साइड के ऊपर जो है वो हॉस्पिटल टाइप आ जाए। दोनों एक ही टेबल में आए। ये दो टेबल अलग अलग बने हुए हैं। यहाँ तक अगर आप देखें तो ये जेंडर का टेबल बना हुआ है और हॉस्पिटल का टेबल उसकी अलॉन्ग साइड पर बना हुआ है। अब देखेंगे दो वेरिएबल कैसे एक ही टेबल में हम लोग अपीयर करवा। टेबल्स में जाएंगे और आप जाएंगे यहां पर क्रॉस टेबुलेशन में। ये छोड़ दें आगे क्या लिखा हुआ, का इसके हमारा कंसर्न नहीं है। क्रॉस टेबुलेशन में हम जाएंगे। क्रॉस टेबुलेशन, यहां पर आपने बताना है कि एक टेबल बनाना है। टेबल की रो साइड, जैसे ये टेबल है ना, इसकी ये रो साइड और ये कॉलम साइड्स हैं। उसने कहा रो साइड्स पे क्या रखना है, आप कोई भी एक रो साइड पे रख लें और कॉलम साइड पे क्लिक करेंगे तो ये कर्सर इधर आ जाएगी और हॉस्पिटल की टाइप कॉलम साइड पे सिलेक्ट कर लें। पहले इस टेबल को जनरेट करते हैं। अब देखें, ये जो टेबल है ये एक ही अब आ गया। मेल फीमेल इस साइड पर आ गए और ऊपर वाली साइड पर गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल आ गए। तो पूछा था हाउ मैनी फीमेल, टोटल 4 है ना, ऑल 4 हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टोटल 5 पेशेंट हैं। ये जो एंट्री बता रही है, देर आर 3 फीमेल्स हु एडमिटेड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो हमारा जो कंसर्न है वो कंप्लीट हो गया। इस वर्ड को हम क्रॉस टेबुलेशन बोलते हैं। क्रॉस टेबुलेशन, एक ही टेबल में दोनों इंफॉर्मेशन आ रही। अब मैं ज़रा दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन जो था वो टेक्निकली क्या था। यहाँ था काउंट नहीं, परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ फीमेल पेशेंट एडमिटेड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब जो डेटा सेट है वो काउंट है। नंबर ऑफ फीमेल पेशेंट एडमिटेड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो काउंट है, ठीक। अब यहां पर
हमें परसेंटेज चाहिए फीमेल की जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम एडमिट हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टोटल 100 पेशेंट एडमिट है, परसेंटेज का मतलब यही है ना, तो उसमें से कितनी जो है वो फीमेल पेशेंट्स हैं। इसके लिए आपको दोबारा वहीं पर जाना है क्रॉस टेबुलेशन में, और सिर्फ आपको क्लिक करना है ये परसेंटेजेस नीचे आ रही हैं। अब इसमें आ तीन रही हैं, रो परसेंटेजेस, कॉलम परसेंटेजेस और टोटल परसेंटेजेस। अब याद रखना है रो में हमारे पास जेंडर है तो जिसका मतलब जेंडर परसेंटेजेस, कॉलम में हमारे पास हॉस्पिटल है। देखें उसने कहा था परसेंटेज ऑफ फीमेल जो कहां पर हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है। हॉस्पिटल का डेटा किस साइड पर है, कॉलम साइड पर है, तो आपने कॉलम परसेंटेजेस यहां से क्लिक करनी है। यहां पर आ गया, दोनों इंफॉर्मेशन आ रही होती है, नंबर भी आ रहा है, 3 फीमेल है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, अगर परसेंटेज की बात करें तो 60%। 2 मेल हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, परसेंटेज की बात करें तो 40%, क्योंकि टोटल 5 लोग हैं। 5 पेशेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, जिसमें से 3 फीमेल हैं, 2 मेल हैं, टोटल 5 हैं। परसेंटेज की बात करें 60% फीमेल वहाँ एडमिट है और 40% मेल जो है वो एडमिट है। कहाँ पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है ना। तो देखना यह है कि किस साइड पर हमें परसेंटेज करनी है, किस साइड पर हमें परसेंटेज परफॉर्म करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन एड्रेस हो गया। कहता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल पेशेंट्स। आल्दो इसके लिए आपको यूनिवेरिएट टेबल ही एनफ है, यूनिवेरिएट, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अगर ये मल्टी वेरिएबल टेबल भी बनाया हुआ है तो यहाँ पर भी तो इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैं ज़रा परसेंटेज अनचेक कर देता हूँ ताकि हमें बड़ा क्लियर नज़र आ जाए। तो टोटल मेल 6 है, ठीक है ना। आपने ना यूज़ करो लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तो आ रही है ना। आप इसको सिंगल टेबल में भी कर सकते हो, यानी कि अगर आप रिक्वायर हैं, क्योंकि उसने सिर्फ मेल का तो हॉस्पिटल हम यहाँ से निकाल देते हैं इंडिविजुअल वेरिएबल्स में से, और वो इन्फॉर्मेशन आप दोबारा से ले लें, ठीक है ना। दूसरी साइड पर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही तो किसी तरह से भी आप इस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। कंस्ट्रक्ट अ मल्टीपल टेबल ऑफ अ जेंडर, ब्लड ग्रुप, हॉस्पिटल टाइप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब वो कहता है 3 वेरिएबल का टेबल बनाना, उसमें जेंडर भी आनी चाहिए, ब्लड ग्रुप भी आना चाहिए हॉस्पिटल में। उसकी रीजन क्या है, जो क्वेश्चन हमें उसने एड्रेस करने के लिए कहा है, कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल पेशेंट एडमिटेड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल दैट आर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक, फीमेल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो और उनका ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव हो। अब देखिए ये इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन नहीं निकलेगी, आप पूरा टेबल जनरेट करोगे जिसमें जेंडर का जिक्र होना चाहिए ताकि वहां से फीमेल की इंफॉर्मेशन आए, हॉस्पिटल टाइप का जिक्र होना चाहिए जहां पर हॉस्पिटल की टाइप की इंफॉर्मेशन आए, ब्लड ग्रुप का जिक्र होना चाहिए जहां से ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन आए। ये तीनों इंफॉर्मेशन एक ही टेबल में आपने अपीयर करवानी है, 3। अब यहां पर अगर आप बात करें मल्टीवे टेबल में, तो यहां तो सॉरी मल्टीवे टेबल क्रॉस टेबुलेशन, यहां तो हमारे पास 2 आ रहे हैं। अब बह गया हॉस्पिटल जेंडर भी आ गया, हॉस्पिटल टाइप भी आ गया, ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन रह गई, ब्लड ग्रुप की, वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं ब्लड ग्रुप की, और ब्लड ग्रुप ये आ गया, ठीक, सिलेक्ट कर दिया। 1 2 3 लेयर्स, लेयर तय को कहते हैं, फोल्ड जैसे करते हैं ना चीजें, ये देखें। अब उसने चूंकि हमने ब्लड ग्रुप को लेयर में डाला हुआ है, उसने पहले सिर्फ ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन दी है। ये टेबल है जेंडर और हॉस्पिटल का, सिर्फ उन पेशेंट का जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। उसने बेसिकली डेटे के ना स्लाइस कर दिए। अब ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, फिर बी पॉजिटिव का वही जेंडर और हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन, ओ नेगेटिव का और ओ पॉजिटिव का। किसकी बेस पर वो डेटे की स्लाइसिंग करेगा डिपेंड करता है आपने लेयर में क्या लिखा हुआ है।
ठीक। अच्छा, कोशिश हम ये करते हैं कि उसको लेयर में यूज़ करें जिसके कैटेगरीज कम हैं, ताकि बहुत सारे सब टेबल्स ना बने। जैसे आप जेंडर को यूज़ कर सकते हो, हॉस्पिटल टाइप की भी दो है, बिल्कुल ठीक है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। मैंने जेंडर इधर यूज़ कर लिया। कोशिश करें कि रो में वो लेकर आए जिसकी कैटेगरीज की तादाद ज़्यादा है, जैसे ब्लड ग्रुप, और कॉलम में बाकी रह गया हमारे पास हॉस्पिटल। ये बन गया फीमेल का टेबल, ब्लड ग्रुप इस साइड पर आ गया, 4 और 2 कॉलम। ठीक, कुछ लाजमी नहीं होता, लेकिन कोशिश हम करते हैं कि जी रो साइड पे ज़्यादा कैटेगरी हो, कॉलम साइड पे कम, अपोजिट भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। और इसी तरह से मेल और उसके लिए अलहदा से टेबल। अब उसने आपको पूछा था हाउ मेनी फीमेल, तो आपने कहा ना ये टेबल सेलेक्ट करेंगे। एडमिटेड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हु हैज़ अ ब्लड ग्रुप ऑफ अ ए पॉजिटिव, तो ये ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की जो हैं वो सारी काउंट जो है वो आपके पास आ जाएंगी। फीमेल एडमिटेड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल विद अ ब्लड ग्रुप ऑफ ए पॉजिटिव, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन आप, तो इस तरह से हम फीमेल एडमिटेड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज अ पॉजिटिव ए ग्रुप, जस्ट वन वन कैंडिडेट है, क्लियर है, वहाँ पर वन कैंडिडेट है। और अगेन अगर हमें परसेंटेजेस रिक्वायर होंगी तो आप उसको परसेंटेज वाइज भी कर सकते हो। तो टेबल ना थोड़ा सा लेंथी हो जाता, पॉपुलेट हो जाता, तो देखिए सारी परसेंटेजेस भी इसके साइड बाय साइड जो है वो आ रही हैं। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ गया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। कंस्ट्रक्ट द ग्राफ टू कंपेयर ब्लड ग्रुप्स। एक ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं, बी वाले, सी वाले, और ए नेगेटिव बी पॉजिटिव वाले कितने हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विद इन जेंडर, यानी कि ब्लड ग्रुप का कंपैरिजन करना है विद इन जेंडर। अब चूंकि ये क्वालिटेटिव डेटा है, और क्वालिटेटिव डेटा का जो ग्राफ होता है वो आपके पास होता है सिंपल बार चार्ट। अब देखेंगे कि अगर मैं सिंपल बार चार्ट बनाता हूं तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता। बार चार्ट में जाते हैं और मैं सिंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल में मैंने कह दिया ब्लड ग्रुप और साथ ही कह दिया जेंडर, क्योंकि दो है ना। देखें इसमें फ़र्क क्या आएगा। उसने ये प्रोसेस थोड़ा सा करेगा, डिलीट करेगा, और फिर वो ग्राफ जो है वो जनरेट कर देगा। तो उसने ब्लड ग्रुप के ग्राफ अलहदा बना देने हैं और जेंडर के ग्राफ उसने जो है वो अलहदा से बना देने हैं, जबकि हम तो चाहते हैं ब्लड ग्रुप विद इन ईच जेंडर। ये देखें यहाँ उसने इसको ग्राफ बना दिया है, और कोई आइडिया नहीं हो पा रहा कि ये ए पॉजिटिव सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसने कहा था हर जेंडर का अलहदा अलहदा, मेल का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कंपैरिजन अलहदा, ये तो ओवरऑल कंपैरिजन कर रहा है ब्लड ग्रुप का, और ये ओवरऑल जेंडर का कर दिया। बट क्वेश्चन को आपने देखना है, कंपेयर द ब्लड ग्रुप विद इन ईच जेंडर का मतलब है मेल का ब्लड ग्रुप कंपैरिजन अलहदा से, और फीमेल का ब्लड ग्रुप कंपैरिजन जो है वो आप अलहदा से परफॉर्म करेंगे। ठीक, इसके लिए हमें उसी तरह से जाना है ग्राफ में, बार चार्ट में, और क्लस्टर, जिसे आप अपने कोर्स की लैंग्वेज में मल्टीपल बार चार्ट्स कहते हैं। तो मल्टीपल बार चार्ट्स हम उस वक्त प्रेजेंट करते हैं, मल्टीपल बार चार्ट हम उस वक्त प्रेजेंट करते हैं डेटा को कि जब डेटा में मल्टीपल बार चार्ट, जब डेटा में दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आ जाए। अब दो हमारे पास कौन कौन से हैं, एक है ब्लड ग्रुप और एक हमारे पास है जेंडर। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, आल्दो आप दोनों यहां इकट्ठे ही रखेंगे, लेकिन चूंकि उसे पता है कि ये मल्टीपल बार चार्ट्स बनने हैं तो दोनों के बनाएगा। लाइक मैं लिख देता हूं जेंडर और ब्लड ग्रुप, दोनों एक ही जगह पाएंगे, लेकिन आपने चूंकि मल्टीपल सेलेक्ट किया हुआ है तो वो दोनों को एक ही ग्राफ में ले आएगा। ये देखिएगा दोनों एक ही ग्राफ में आ गए। ये फीमेल के ब्लड ग्रुप्स हैं जिसमें बी पॉजिटिव सबसे ज़्यादा अमंग द फीमेल्स, और मेल में ए पॉजिटिव सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप कॉमन है। तो कंपैरिजन हो गया ब्लड ग्रुप्स का विद इन ईच जेंडर। मैं इसकी तरतीब बदल रहा हूं, मैं ब्लड ग्रुप पहले रख रहा हूं और जेंडर बाद में, देखेंगे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो डिफरेंट हो गया। अब क्या हुआ है, विद इन ब्लड ग्रुप जेंडर कंपैरिजन हो गया, मेल ज़्यादा है कि फीमेल ज़्यादा है। हर ब्लड ग्रुप में मेल की तादाद ज़्यादा है कि फीमेल की तादाद जो है वो ज़्यादा आ रही है।
इवन अगर आप उसके ऊपर कर्सर भी रखेंगे तो आपको बताएगा ये 1 है, नीचे आ रही ना वैल्यू 1, और ये 3 होंगे, दिस इज़ 3, ठीक है ना। हर एक के ऊपर आप पॉइंटर रखेंगे, माउस पॉइंटर, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी देगा। लेकिन मेरा यहाँ आप क्या कहेंगे, दिस इज द कंपैरिजन ऑफ जेंडर विद इन ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन उलट है, कंपैरिजन ऑफ ब्लड ग्रुप विद इन जेंडर। तो आप ऐसा समझें कि जिसका आपको कंपैरिजन के लिए कहा जाएगा उसके आपने बार्स बनाने हैं, उसके बार्स बनाने हैं जिसका कंपैरिजन करना है, और विद इन जो है वो नीचे एक्स एक्सिस पर आ जाना चाहिए। और इसको करने के लिए पहले आपने जो एक्स एक्सिस पे लेना है ना, जिसके बार्स बनाने हैं ना, वो आखिर में लिखना है आपने। बार हमने ब्लड ग्रुप्स का कंपैरिजन करना, वो आखिर में आने चाहिए। और अब देखेंगे वो सही पोर्ट्रेट करेगा आपको, मेल फीमेल में ग्रुप कंपैरिजन और मेल में ग्रुप कंपैरिजन। तो होप सो आप इस फर्क को समझ गए होंगे। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ बार टू कंपेयर द ब्लड ग्रुप विद इन ईच जेंडर फॉर ईच टाइप ऑफ हॉस्पिटल। यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मेल पेशेंट हो और उनका ब्लड ग्रुप कंपैरिजन, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, मेल पेशेंट हो और उनका ब्लड ग्रुप कंपैरिजन। तो अगेन देखें, कंपेयर ब्लड ग्रुप ही करने हैं। ये आपने लास्ट एंट्री आपने रखनी है अपने ग्राफ में, ये लास्ट एंट्री होनी चाहिए। तो पहले आप चाहे जेंडर लिख दें, हॉस्पिटल टाइप लिख दें, लेकिन लास्ट एंट्री जो है वो ब्लड ग्रुप होनी चाहिए, लास्ट एंट्री। और देखिए उसने आपको कंपैरिजन, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो आपको नज़र आ रहा है। तो ये हो गया फीमेल पेशेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है और उनका ब्लड ग्रुप कंपैरिजन सेम तादाद में है। फिर फीमेल जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका ब्लड ग्रुप कंपैरिजन। फिर इसी तरह से मेल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका ब्लड ग्रुप और प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका ब्लड ग्रुप। अगर आप जेंडर और हॉस्पिटल की तरतीब बदलेंगे तो गवर्नमेंट इधर आ जाएगा और फीमेल और मेल जो है वो यहाँ पर चले जाएंगे। तो हम इसको भी ज़रा करके देखते हैं, इनकी भी हम सीक्वेंस बदल देते हैं कि हॉस्पिटल टाइप को मैं पहले रख देता हूँ और जेंडर को मैं बाद में। और ये देखें गवर्नमेंट इधर आ गया, फीमेल और ब्लड ग्रुप कंपैरिजन। तो वो पहले बोलना कि फीमेल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है, और ये भी वही इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के फीमेल पेशेंट का ब्लड ग्रुप कंपैरिजन। लेकिन इंपॉर्टेंटली जिसका कंपैरिजन करना कंसर्न है उसके बार्स आपको बनाने हैं, उसके बार्स जो हैं वो आपको जो है वो कंस्ट्रक्ट करने हैं, ठीक। और लास्ट वन है, कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ टू कंपेयर अगेन ब्लड ग्रुप विद द टोटल फॉर ईच जेंडर। कहता है टोटल के साथ कंपैरिजन हो, टोटल पेशेंट कितने हैं और उसमें ए वाले कितने हैं, बी वाले कितने हैं, बी पॉजिटिव वाले कितने हैं, और हर जेंडर के लिए लहदा से, हर जेंडर के लिए लहदा। जब आप कंपोनेंट को टोटल के साथ कंपेयर करते हैं, टोटल के साथ, तो जो ग्राफ बार्स होते हैं वो होते हैं स्टैग। हम अपने स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में उसे कंपोनेंट बार चार्ट के तौर पे याद करते हैं, और यहाँ पर जो है वो हम उसे स्टैक बार कहेंगे। स्टैक का मतलब नज़र भी आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दें। अगेन चूंकि हमें ब्लड ग्रुप का कंपैरिजन चाहिए विद इन ईच जेंडर, तो जेंडर पहले और ब्लड ग्रुप बाद में, ठीक। और हम इसको स्टैक कर देंगे। ये देखें फीमेल और ये स्टैक जो बने हुए तीन, इसमें एक्चुअली 3 ही ब्लड ग्रुप आते हैं, इसमें 1 2 3 चारों आ रहे हैं। 4 टोटल फीमेल है, याद है ना, और टोटल के साथ हर एक का ब्लड ग्रुप भी आ गया कि टोटल इतने हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद बी पॉजिटिव की है अमंग फेल, और मेल में ज़्यादा तादाद जो है वो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की है। तो देखें ये 3 तरह के बार्स हैं, केयरफुली हमने देखना है कि किसको हमने टोटल के साथ कंपेयर करना है, किसको आपस में कंपेयर करना है, और विद इन किसको कंपेयर करना है। तो इस तरतीब को आपने ख्याल करना है, और जिसका कंपैरिजन करना है वो आपने वेरिएबल एट द एंड जो है वो आपने लिखना है, एट द एंड अपने वो वेरिएबल जो है वो प्लेस करना है, ठीक। और ये फिर आपका एक प्रैक्टिकल जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ हमने कैटेगरीज का कंपैरिजन किया। अच्छा, इसी के साथ ही अगर मैं पाई चार्ट भी ड्रॉ करूँ, तो पाई चार्ट ग्राफ और पाई चार्ट आ जाएगा। ये पाई चार्ट काउंट्स फॉर यूनिक वैल्यूज। फर्ज करें हम पाई चार्ट बना रहे हैं
ब्लड ग्रुप का, ठीक। तो वो सर्कल की फॉर्म में आपको पता है सर्कल की फॉर्म में देगा, वो विद इन अ सर्कल फॉर्म देगा। इससे पहले मैं जेंडर लिख देता हूं और ब्लड ग्रुप लिख देता हूं। तो ये मेल स्लाइसिंग कर दी ना उसने, स्लाइसिंग कर दी। देखिए अब कैटेगरीज जो आ रही है वो अलग-अलग आ गई। जेंडर का ये ग्राफ आ गया और ब्लड ग्रुप का अलग से आ गया। इसमें है पाई ऑप्शंस, ठीक है ना। आपने खुद देखना है कि किस तरह से आपने पाई ऑप्शंस में जाके और इसकी सेटिंग वगैरह और मल्टीपल चार्ट्स वगैरह जो है वो करना है। ये उसने कहा है शो द पाई चार्ट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ऑन द सेम ग्राफ, और यहाँ क्या लिखा हुआ सेपरेट ग्राफ, दो अलग-अलग पेज पे कर देगा वो इसको। देखिए उसने ये अलग कर दिया और ये अलग से कर दिया। सिमिलरली अगर आप डेटा ऑप्शंस पे जाएं और नोट करें कि ये क्या क्या ऑप्शन है, कोई आपने इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, तो इस कंडीशंस पे जाके आप डेटा उसका जो है वो इंक्लूड या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको इस चीज़ की पता चल गया होगा कि किस तरह से आपने पाई चार्ट और ये वो। अच्छा, आपको अब कोई भी ग्राफ जो है वो अपने रिपोर्ट पैड पे लेके जाना है तो सेंड टू रिपोर्ट, ये रिपोर्ट पैड पे चले गया। आपको फ़र्ज़ करें ये इन्फॉर्मेशन भी आपको रिपोर्ट पैड पे लेके जानी है तो सेंड टू रिपोर्ट, तो ये भी फिर रिपोर्ट पैड पे चली जाएगी। वो कहता है जी आप ऑलरेडी एक रिपोर्ट है उसका मैंने नाम नहीं दिया था, वो कहता है अनटाइटल रिपोर्ट है। मैं कहा हाँ इसी रिपोर्ट में भेज दो, ये भी उसी रिपोर्ट में चले गया। हमें ये इन्फॉर्मेशन भी उसी रिपोर्ट में भेजनी है, सेंड टू रिपोर्ट। लेकिन आप कहते हैं ये नई रिपोर्ट बनानी है, ओके वो नई रिपोर्ट में भेजेगा इसे। और उस रिपोर्ट का अगर आपने कोई नाम रखना है लाइक सेकंड रिपोर्ट, मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब आपके पास दो रिपोर्ट्स हैं, एक पहली वो अनटाइटल है, मैंने कोई नाम नहीं दिया था, वो सेकंड रिपोर्ट है। अब देखें यहाँ पर जब मैं आपको सेंड करूँगा, अब वो पूछता दो रिपोर्ट चल रही हैं, एक इसमें सेंड करना या पहली जो अनटाइटल है आप उसको भी कोई नाम दे सकते हो, ठीक। तो मैं कहता हूँ ये इसको सेकंड रिपोर्ट में भेजो, तो ये सेकंड रिपोर्ट में भेज देगा। और उसके बाद आपने नोट करना हो कि जी आपका ये देखें ये अनटाइटल रिपोर्ट है जिसमें एक टेबल भेजा हुआ था और सेकंड रिपोर्ट है जिसमें मैंने कोई ग्राफ वगैरह भेजे थे। यहाँ से राइट क्लिक करें और वर्ड में ले जाएं, तो ये आपकी जो रिपोर्ट पैड में जो भी आपने कलेक्शन की थी अपने रिक्वायर्ड आउटपुट की, वो सारी की सारी आप एक वर्ड फाइल में सेव कर सकते हो। और कोशिश आपने यही करनी है कि जब आपको मैं प्रैक्टिकल की कॉपी दूं तो इस तरह से आपने रिक्वायर्ड डेटा पहले रिपोर्ट पैड में सेंड कर लेना है, ताकि जो जो आपको रिक्वायर्ड हो सिर्फ वो आप लें, बाकी गार्बेज आप ना ऐसे लिखते जाएं। कोई आपसे मिस्टेक होती है, आप कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं था, फिर जो जो आपको फाइनल समझ आता है कि ये आपका रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको आप रिपोर्ट पैड में सेंड कर लें, और बाकी जो है वो आप चाहे डिस्कार्ड करके और उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर सकते हो। तो होप सो कि आपको इस प्रैक्टिकल की समझ आ गई होगी। थैंक यू।